हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माई एसक्यूएल के अंदर जॉइन कमांड या जॉइन क्लोज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जॉइन क्लोज होता क्या है। तो जॉइन की डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ये एक से ज्यादा जो टेबल्स होती है उनके जो रोज होते हैं आपस में उनको मर्ज करती है और मर्ज करके एक नई टेबल क्रिएट करती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइन कहते हैं। देखिए हमारे पास दो टेबल है, एक है एम्प्लॉय जिसके अंदर 3 कॉलम है, एक आईडी, नेम एंड अकाउंट, और इसके अंदर 5 रिकॉर्ड है यानी 5 रिकॉर्ड्स। और सेकंड टेबल है हमारी सैलरी जिसके अंदर ऑलरेडी है 2 कॉलम, अकाउंट एंड सैलरी। दोनों टेबल में खास बात यह है कि दोनों में एक ऐसा कॉलम है जो इक्वल है, वो है अकाउंट। अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज कॉमा सैलरी लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास टेबल शो होती है, एक टेबल जिसके अंदर बहुत से रिकॉर्ड हो गए, यानी ये आपस में एक से ज्यादा टेबल आपस में कार्टेशियन हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं रो आपस में। तो इसके अंदर और जो कॉलम है वो प्लस हो जाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम्स, क्योंकि ऊपर 3 और 2 कॉलम्स थे। अब जॉइन के टाइप देखते हैं कितने टाइप के जॉइन होते हैं। तो मैं आपको आज इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन एंड सेल्फ जॉइन बताऊंगा। वास्तव में तो बुक में सीबीएसई की बुक के अंदर कुछ पर्टिकुलर ही जॉइन है, लेकिन मैं आपको सारे जॉइन बताऊंगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वी जॉइन से। इक्वी जॉइन का मतलब होता है जिसका साइन इक्वल हो, यानी एक से ज्यादा टेबल जो आपस में मर्ज करना है। तो इसके अंदर क्या है, आपस में मर्ज करने के लिए हमें दोनों टेबल में सेम कॉलम चाहिए और सेम कॉलम में सेम वैल्यू चाहिए। ये इक्वी जॉइन डुप्लीकेट वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो ये कंपेयर करता है क्या दोनों टेबल के अंदर सेम कॉलम है, क्या सेम कॉलम में सेम वैल्यू होगा, तभी आपके सामने वो रिजल्ट शो होगा। तो इसके सिंटेक्स देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, तो आप जानते ही हैं कि सेलेक्ट वैल्यू पूरे कॉलम को या पर्टिकुलर कॉलम को शो करता है। फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम मेंशन करते हैं, 1 या 2, तो ये टेबल यानी टेबल 1 कॉमा टेबल 2, ये मर्जिंग के लिए। आपने अगर एलियास वाला मेरा वीडियो देखा होगा जिसके अंदर एलियास विद जॉइनिंग वाला है, अगर नहीं देखा तो प्लीज उसे एक बार देखिए और फिर आपको ये अच्छी तरह और समझ में आएगा। तो वेयर क्लोज, अब इसके बाद वेयर फिर टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। इसका मतलब है जहां पर टेबल 1 का जो एक कॉलम है, आप कहेंगे डॉट क्यों, डॉट इसीलिए कि अगर मैं टेबल को लेता हूं तो टेबल के अंदर अवेलेबल सारे के सारे कॉलम शो हो जाएंगे, लेकिन मुझे सारे नहीं, पर्टिकुलर एक कॉलम के थ्रू ही कंपेयर करना है। इस टेबल का यानी एक टेबल है उसके एक कॉलम को और दूसरे टेबल है उसके एक कॉलम को कंपेयर करना है, तो इसलिए मैं डॉट मेंशन करूंगा, यानी टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। ये सिंटेक्स है। चलिए हम इसके अंदर देखते हैं। आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखा है जिसमें टेबल 1 है और टेबल 2 है, 2 टेबल है और 2 टेबल के अंदर जो बीच में है कॉमन वैल्यू, ठीक है, दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होनी चाहिए, उसके अंदर सेम वैल्यू होनी, तभी आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम जरा एग्जांपल में देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय और दूसरी टेबल है हमारी सैलरी। तो हम इसके अंदर मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, क्वेरी लिखूंगा कि सेलेक्ट यानी शो करना है, स्टार का मतलब सारे कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉयज कॉमा सैलरी, यानी दोनों टेबल से शो करना है। लेकिन कंडीशन मैंने डाल दी जहां पे एम्प्लॉय का जो अकाउंट है इक्वल टू सैलरी के अकाउंट। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय के इस टेबल में अकाउंट और सैलरी के इस टेबल में अकाउंट, दोनों में सेम कॉलम है और वैल्यू भी सेम होगी, तभी इसका आंसर आएगा। तो देखिए शो करने सारे के सारे कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सैलरी टेबल से जहां पे एम्प्लॉय का अकाउंट और सैलरी का अकाउंट बराबर हो। तो जैसे ही देखिए हम करते हैं तो यहाँ पे 12 12, तो देखिए इधर नीचे में आपका आउटपुट 12 12 है, इधर 15 15 98 98 है, तो दोनों में सेम है, तो वही वैल्यू आपके सामने शो होगी। इसे कहते हैं इक्वी जॉइन। हम इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वी जॉइन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इक्वी जॉइन मेथड में हम क्या लिखते हैं, SEL, देखिए इक्वी जॉइन मेथड में हम लिखेंगे SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYWS एम्प्लॉयज और कॉमा देकर SALARY सैलरी। तो ये तो हम लिखते हैं, ये नॉर्मली ये डुप्लीकेट वैल्यू शो होती है, लेकिन कंडीशन डालेंगे हम यहाँ पे WH, जहां पर जो EMPLOYWS एम्प्लॉय डॉट अकाउंट, हमने एम्प्लॉय डॉट अकाउंट क्यों लिखा, अगर आप एम्प्लॉय लिखते हैं तो वो सारे के सारे कॉलम शो कर देगा, लेकिन हम एक ऐसे कॉलम से मर्ज करते हैं जिसमें दोनों टेबल में वैल्यू सेम हो या
कॉलम सेम हो तो उसमें अकाउंट ही है, तो इसलिए हमें किसी भी एक सिंगल कॉलम को कॉल करने के लिए डॉट लगाना पड़ता है। तो एम्प्लॉयज डॉट अकाउंट बराबर होने चाहिए सैलरी डॉट अकाउंट के। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो आपका आउटपुट आएगा और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आया, देखिए 104 कैसे, तो अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पे 12 12 15 15 98 98 दोनों बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था कि एम्प्लॉय का अकाउंट और सैलरी का अकाउंट दोनों बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉन इक्विजॉइन। अब नॉन इक्विजॉइन इक्विजॉइन का अपोजिट होता है, यानी जो कंपेरिजन में फेल हो गए, यानी जो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, वही वैल्यू शो होंगे नॉन इक्विजॉइन में। यहाँ पे सारे सिंटेक्स वही है। तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वल्स टू के साइन के साथ एक शिफ्ट और 1 प्रेस करके हमने एक साइन लगाई, इसे कहते हैं नॉट इक्वल्स टू। जो दोनों बराबर ना हो तभी वैल्यू शो होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखिए मैं वापस से ग्राफ पे बता रहा कि टेबल 1 और टेबल 2 है, ठीक है। इसके अंदर टेबल 2 में तो देखिए जो सेंटर में है ये इनको छोड़कर, रेड का साइन है, इनको छोड़कर बाकी सारी की सारी वैल्यू को वो शो कर देगा। तो देखते हैं एग्जांपल में टेबल 1 वही सेम एम्प्लॉय और सैलरी है। मैं यहाँ पे सिंटेक्स लगाता हूँ कि शो करने सारे को फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सैलरी से, जहां पर एम्प्लॉय का जो अकाउंट नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होना चाहिए सैलरी के, तभी आपका आंसर आएगा। तो जैसे हम करते हैं प्रेस तो देखिए ये सारे के सारे शो कर देंगे। तो देखिए अकाउंट 2 है, ये आप कंपेयर कीजिए 12 15 बराबर है नहीं, 56 12 नहीं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू आमने सामने इक्वल नहीं है, तो इसे नॉट इक्वल्स टू कहते हैं। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYW एम्प्लॉयज के बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉयज के बाद हम लिखेंगे सैलरी, सैलरी, और कंडीशन वही डालेंगे जहां पर EMPLOYW एम्प्लॉयज डॉट अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं, इसमें नॉट इक्वल्स टू डालेंगे, क्योंकि हमें डुप्लीकेट वैल्यू देखनी, जो बराबर नहीं है वो देखनी। तो हम यहाँ पे शिफ्ट दबाकर 1 प्रेस करेंगे, यानी शिफ्ट दबाकर 1 और इक्वल्स टू का साइन जानते ही है, और यहाँ पे SALAR सैलरी डॉट अकाउंट। तो ये क्या मेंशन करता है, ये कह रहा है कि शो करो सारे के सारे कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी में से जहां पर एम्प्लॉय का जो अकाउंट है वो बराबर नहीं होना चाहिए सैलरी डॉट अकाउंट के, यानी एम्प्लॉय डॉट अकाउंट है वो बराबर नहीं होना चाहिए सैलरी डॉट अकाउंट के। तो देखिए जैसे हम एंटर मारते हैं तो इसमें सारी डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो देखिए ये अकाउंट और ये अकाउंट दोनों को हम जब चेक करते हैं 12 या 15 बराबर है नहीं, ये बराबर है नहीं, तो देखिए इसमें कोई भी वैल्यू आमने सामने बराबर नहीं है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन की खास बात है, आपने इक्वी जॉइन में देखा होगा कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिड्यूस करता है, लेकिन उसके जो कॉलम थे दो वो एक जैसे थे, तो उसमें डुप्लीकेट कॉलम तो थे। तो नेचुरल जॉइन क्या करता है, ये डुप्लीकेट कॉलम को भी रिड्यूस कर देता है और यूनिक वैल्यू शो करता है। तो इसके जरा सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स में सिर्फ हमने क्या कर रखा है, शो करने सारे लिस्ट, यानी कॉलम लिस्ट कर दीजिए या एक पर्टिकुलर कर दीजिए, स्टार कर दीजिए, जो भी आपको करना है फ्रॉम टेबल 1, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल जॉइन लिख दीजिए टेबल 2 के बीच, टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में नेचुरल जॉइन। अब यहाँ पे हम जरा एग्जांपल में देखते हैं, हमने एम्प्लॉय और एक सैलरी टेबल तो ली ही है, मैंने यहाँ पे इधर हमने नेचुरल जॉइन लगा दिया, एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन, और जैसे हम प्रेस करते हैं तो देखिए जो सबसे पहले यानी इन दो टेबल में जिसके थ्रू ये मर्ज हो रहा है उस कॉलम को सबसे पहले सामने शो करेगा, यानी अकाउंट, और उसके बाद जो टेबल फ्रॉम के बाद सबसे पहले है उसके बाकी के बचे कंटेनर, यानी अकाउंट को वापस से नहीं लेगा, सिर्फ ये एक ही बार लेता है और बाकी बचे हुए कॉलम, और उसके बाद जो नेचुरल जॉइन के बाद जो टेबल है उसको लेता है। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट आ गया सबसे पहले, इसके थ्रू मर्ज हुआ, फिर फ्रॉम के बाद एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय का आ गया, और नेचुरल जॉइन के बाद सैलरी थी तो सैलरी का कंटेनर आ गया। हमें SELECT सेलेक्ट लिखना है, फ्रॉम लिखना है, स्टार के बाद फ्रॉम और EMPLOYWES एम्प्लॉयज लिखेंगे, और उसके बाद एक जॉइन लिखेंगे नेचुरल जॉइन, नेचुरल जॉइन, और यहाँ पे SALARY सैलरी, और जैसे हम मारेंगे एंटर मारेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, प्योर यूनिक वैल्यू आ जाएगी। देखो अकाउंट जिस कॉलम के थ्रू आप मर्ज कर रहे हो वो कॉलम सबसे आगे आएगा और वो भी सिंगल में आएगा। तो देखो अकाउंट सिंगल ही है, 12 15 ये अकेला है, और देखो आईडी नेम आया सैलरी। अब देखिए आईडी नेम पहले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय पहले, अगर आप सैलरी पहले लिख देंगे तो सैलरी कॉलम पहले आ जाएगा, और एम्प्लॉय बाद में लिखेंगे तो आईडी नेम बाद में आएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या करता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो मल्टीप्लाई का साइन शो करता है। मल्टीप्लाई का साइन
मल्टीप्लाई का साइन का मतलब होता है कि सारी की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है। यानी कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार लिखा फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2। तो देखिए अब सिंपल ज्वाइनिंग करना आता ही है आपको। हमने यहाँ पे भी एम्प्लॉय और सैलरी दो लिया। अब मैं यहाँ पे यही का यही लगा देता, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस जॉइन सैलरी, यानी एम्प्लॉय और सैलरी के बीच क्रॉस जॉइन। तो क्या होता है, जैसे हमने ये किया तो देखिए जो पहला फर्स्ट टेबल है, यानी फ्रॉम के बाद जो पहली टेबल की पहली रो है वो सामने वाले की सारी रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए परी, देखो ये परी था तो परी 12 के साथ 15 से 98 के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो गई। फिर जैसे ही हम आगे करते तो पहले टेबल की जो दूसरी वैल्यू वो अगेन दूसरी टेबल की सारी वैल्यू के साथ हो जाती है। तो देखिए ये आ गई हीना सबके साथ। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते तो जो तीसरी है पहली टेबल की तीसरी रो है वो सामने वाले की सारी रो के साथ। ऐसे ही ये सब एक पहली टेबल की हर एक वैल्यू सामने वाले की सारी वैल्यू के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस जॉइन, जो ये एक सिंपल जॉइन है। आप क्रॉस जॉइन के अलावा आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा सैलरी लिखकर भी आप ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा रिजल्ट कि हम इसके अंदर क्रॉस जॉइन लगाएं। तो क्रॉस जॉइन में हमें क्या करना पड़ेगा, SELECT सेलेक्ट लिखना है, स्टार लिखना है फ्रॉम EMPLOYWS एम्प्लॉयज, और इधर लिखेंगे क्रॉस CROSS क्रॉस के बाद जॉइन JOIN जॉइन और SALARY सैलरी। और जैसे एंटर मारते तो क्या होता है, तो देखिए क्रॉस जॉइन सिंपल जॉइन के इक्वल है, यानी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है कि ये रिकॉर्ड को मैचिंग करके, जैसे हमने इक्वी जॉइन के थ्रू किया था तो वैसे इनर जॉइन में भी हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे सेलेक्ट के साथ आप कॉलम नेम ले सकते हैं या सारे स्टार लगा सकते हैं। फ्रॉम टेबल 1 के बाद आपको इनर जॉइन का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जबकि हमने इक्वी जॉइन में नहीं लिखा था। ठीक है, हमने तो क्या किया था, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इनर जॉइन यानी ये दोनों आपस में जॉइन जाए। लेकिन ऑन वहां पे वेयर लगाया था, यहाँ पे इन्होंने ऑन लगाया और बाकी स्टेटमेंट वही लगाया कि टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। सेम मैसेजेस, हमारे पास दोनों टेबल है एम्प्लॉय एंड सैलरी, और हमने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे इनर जॉइन, और इनर जॉइन के बाद सैलरी, और सैलरी के बाद ऑन। हमें यहाँ पे वेयर लगाना चाहिए लेकिन इनर जॉइन में ऑन लिखता है, और वेयर के बाद जो हम स्टेटमेंट यूज करते थे सेम वही का वही यहाँ पे लिखना है, एम्प्लॉय डॉट अकाउंट इक्वल टू सैलरी डॉट अकाउंट। तो सेम वही आंसर आएगा जो इक्वी जॉइन में आया था। तो देखिए हमारे सामने आईडी नेम क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय पहले है इसलिए आईडी नेम, फिर अकाउंट एंड सैलरी। तो दोनों बराबर 12 12 15 15 98 98। इनर जॉइन के अंदर, इनर जॉइन में हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आएगा और ये कैसे मर्ज होगा और इसका मेन मोटो क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इधर टेबल का नाम, पहले टेबल कौन है, EMPLOYWS एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयज के बाद हम क्या लिखेंगे, इनर जॉइन इनर JOIN इनर जॉइन, और इनर जॉइन के बाद हम लिखेंगे SALARY सैलरी कॉलम, और सैलरी कॉलम में हम ऑन लिखेंगे बाद में। ऑन क्या है, वेयर के इक्वल होता है, यानी जैसे लिखते ऑन हो जाए यानी चालू हो जाए। तो अगर वेयर ना लगा के इनर जॉइन ऑन को यूज करता है, और यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम इक्वी जॉइन में लिखा था। कैसे, EMPLOYWS एम्प्लॉय का जो अकाउंट है वो बराबर होना चाहिए सैलरी डॉट अकाउंट के। तो ये क्या आएगा, तो देखिए जो आपके पास आंसर आया था इक्वी जॉइन का, तो डिट्टो वही का वही आंसर इनर जॉइन में आएगा। नेक्स्ट है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन की खास बात यह है कि ये भी इक्वी जॉइन की तरह मेंशन करता है, लेकिन लेफ्ट साइड की जो टेबल होती है बची हुई उसके सारे के सारे रिकॉर्ड भी वापस से मेंशन कर देता है। कैसे, तो सिंटेक्स देखिए सेम एज इट इज, नीचे वाला सेलेक्ट कॉलम नेम या स्टार डाल दीजिए फ्रॉम टेबल 1, उसके बाद लेफ्ट जॉइन और टेबल 2, और सेम वही चीज जो हम इक्वी जॉइन में मेंशन कर देते थे, वेयर की जगह ऑन और बाकी स्टेटमेंट वही, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, ठीक है, टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। अब देखिए हमें डायग्राम में, जैसे हमने डायग्राम शो किया, ये टेबल है टेबल 1 और ये टेबल 2 है। टेबल 2 में से ये कभी भी जो इक्वल वैल्यू है वही शो करेगा, और साथ में लेफ्ट साइड में जो टेबल 1 है उसकी जितने बची हुए रोज है उनको भी शो कर देगा। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय है और सैलरी दोनों टेबल है। अब इसे हम कोडिंग लगाते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन सैलरी ऑन, और बाकी हम इक्वी जॉइन के मेथड जैसे हम करते हैं। तो देखिए इधर जो अकाउंट में है जो इक्वी जॉइन वाले हैं, देखिए जैसे हम ये करते हैं तो इक्वी जॉइन यानी 12 12 15 15 98 98 ये दोनों इक्वी जॉइन वाले हैं, लेकिन लेफ्ट साइड के जो बचे हुए कौन से 1
01,103 वाले यानी 56,105 ये भी नीचे शो हो जाएंगे, और बाकी जो राइट हैंड साइड वाले हैं उसमें नल आ जाएगा। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYWS एम्प्लॉयज, और यहाँ पे LEFT लेफ्ट साइड का हमने लिख लिया लेफ्ट जॉइन JOIN जॉइन, और इधर SALARY सैलरी, और हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम इक्विजॉइन में लिखा था, ऑन EMPLOYWS एम्प्लॉय डॉट अकाउंट बराबर होना चाहिए सैलरी डॉट अकाउंट के। तो देखिए जो हमारे लेफ्ट साइड का जो ज्वाइनिंग था यानी जो एम्प्लॉय साइड का, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय साइड मिस्टेक हो गई, EMPLOYWS ओके। तो देखिए हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन सैलरी, और इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इक्विजॉइन का जो है ऑन एम्प्लॉयज EMPLOYWS एम्प्लॉय का जो अकाउंट है वो सैलरी के अकाउंट के बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम इसको एंटर मारते हैं तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इक्विजॉइन का मेथड तो लगेगा ही लगेगा, जो इक्विजॉइन का मेथड है, और इक्विजॉइन के मेथड के हिसाब से परे, प्रिंस, कोमल ये तो शो हो ही गए, ठीक है, ये वैल्यू शो हो गए। लेकिन जो बाकी बचे लेफ्ट साइड टेबल यानी एम्प्लॉय लेफ्ट साइड में है ना, तो इसीलिए उसके टेबल के बाकी की वैल्यू जो बराबर नहीं है वो भी शो हो जाएगी। अब यहीं पे हम इसके राइट जॉइन की बात करते हैं। राइट जॉइन वही काम करता है जो लेफ्ट जॉइन करता है, लेकिन इसके अंदर हम लेफ्ट की जगह राइट लिख देंगे, ठीक है। और बाकी क्या है इसके अंदर देखिए वापस से ये डायग्राम, हम यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 है, तो ये क्या करता है टेबल 2 के सारे वैल्यू को शो कर देता है इक्विजॉइन के साथ। इक्विजॉइन कर लेगा और उसके बाद जो बचे हुए रोज है उनको भी शो कर देगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने क्या किया, हमने सपोज किया कि सैलरी हमारी पहली टेबल है और एम्प्लॉय हमारी दूसरी टेबल है। तो राइट हैंड साइड पे कौन है, सैलरी है, लेफ्ट हैंड में ये है। लेकिन हम ये क्वेरी पे ध्यान देते हैं कि क्वेरी पे क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शो करना है सारे रिकॉर्ड सैलरी, राइट साइड राइट ज्वाइन करना है, ठीक है, राइट ज्वाइन एम्प्लॉय ऑन, देखिए एम्प्लॉय, अब क्वेरी हम लगा देंगे ऑन सैलरी का जो अकाउंट है, देखिए सैलरी का जो अकाउंट है वो एम्प्लॉय के अकाउंट के बराबर होना चाहिए। जैसे हम ये करते हैं तो इसके अंदर देखिए कि इक्विजॉइन के मेथड की वैल्यू लग जाएगी यहाँ पे, तो 12 ठीक है, 12 15 98 98 ये हो गया, ठीक है। और जो बाकी बची हुई राइट हैंड साइड यानी ये, तो राइट हैंड साइड में 56,106 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो उसमें नल आ जाएगा। राइट जॉइन, जैसे लेफ्ट जॉइन था उसका राइट जॉइन उसका अपोजिट है, यानी ये इक्विजॉइन मेथड यूज करता है, लेकिन राइट साइड के जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो इक्वी में नहीं आते वो भी शो हो जाएंगे। तो कैसे, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYWS एम्प्लॉयज, और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट साइड राइट जॉइन RIGST राइट जॉइन JOIN जॉइन, और यहाँ पे SALARY सैलरी, और इधर हम वही स्टेटमेंट लेंगे इक्विजॉइन वाला ऑन, ठीक है। और EMPLOYWS एम्प्लॉय का जो अकाउंट है वो बराबर होना चाहिए, एम्प्लॉय का अकाउंट है वो बराबर होना चाहिए सैलरी डॉट अकाउंट के। तो क्या होगा तो देखते, तो यहाँ पे देखिए इधर जो सैलरी का था वो सारा का सारा आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी तो इसीलिए। लेकिन अगर मैं इधर जो सैलरी को लेफ्ट साइड लिख दूं तो क्या होगा, अगर मैं सैलरी को यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे SALARY सैलरी टेबल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, एम्प्लॉय टेबल को राइट साइड कर दिया, EMPLOYWS एम्प्लॉय टेबल को मैंने राइट साइड कर दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी चीज चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फुल जॉइन। जो फुल जॉइन है MySQL इसको सपोर्ट नहीं करता, ये यूनियन, सेट, इंटरसेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम बाद में बताएंगे आपको, जो इंटरसेक्ट और यूनियन का जब वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये भी एक जॉइन पार्ट है, जो जॉइन करते हैं तो दो अलग अलग टेबल और दो दूसरे टेबल को हम यूनियन करते हैं, मर्ज करते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट जो जॉइन है उसे हम सेल्फ जॉइन कहते हैं। सेल्फ जॉइन क्या होता है, अगर आपके पास एक ही टेबल है तो एक ही टेबल को खुद के साथ, मिरर जॉइनिंग भी इसको कहते हैं, खुद को खुद के साथ ही मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स में हमने सेलेक्ट कॉलम रख रखा है, स्टार कर रखा है, और टेबल 1
और टेबल 1 देखिए, तो हमने टेबल 1 लिख कर, लेकिन यहाँ पे हमने एलियास डिक्लेयर कर दिया, यानी टेबल 1 एलियास T1, टेबल 1 एलियास T2, हमने एक का ही दो नाम रख दिया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये देखिए टेबल 1 और टेबल 1 अगेन दोनों है। अब दोनों को आपस में मर्ज करते हैं, तो मर्ज करने के लिए हमें एलियास देना जरूरी है, उनका नाम अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेबल 1 हमारे पास एक ही टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को देखिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉय हमने दोनों एक ही रख रखा है, लेकिन इसका निकनेम रख रखा है E1 और E2। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज E1 कॉमा एम्प्लॉयज E2। तो ये एम्प्लॉयज खुद मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो एम्प्लॉयज के अंदर 5 रोज थे, तो दूसरे टेबल में भी 5 रोज थे, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 25 रोज जनरेट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं इक्विजॉइन का मेथड यूज करूं, तो हम इक्विजॉइन का मेथड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लिखते हैं SALAROE, हम ये करते हैं SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYWES एम्प्लॉय कॉमा EMPLOYWES। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये एरर शो करेगा, देखिए ये एरर शो कर देगा। तो ये कह रहा है कि आप नॉट यूनिक टेबल एलियास, तो हमें इसमें एलियास यूज करना पड़ेगा। तो कैसे, हमने ये लिखा एम्प्लॉय टेबल को एक का नाम तो रख दिया है E1 और एम्प्लॉय टेबल का ही वापस से इसका दूसरा नाम डाल दिया E2। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए जैसे अगर मैं करता हूं तो ये जो एम्प्लॉय टेबल जैसे 5 रोज थे वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 25 वैल्यू आ जाएगी।